नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन तथ्यों से अवगत कराएंगे जिन तथ्यों को लेकर अलीराजपुर ज़िले में बवाल मचा हुआ है। ये पूरा मसला है खनन को लेकर, खनिज को लेकर। आपने बीते सप्ताह रिपोर्ट सुनी होगी कि ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी को लेकर पूरे इलाके के आदिवासियों में गुस्सा है, नाराज़गी है। रिपोर्ट्स ये आई थी कि खट्टाली को केंद्र मानकर करीब 600 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन, उसके आसपास कुछ पंचायतें आ जाती हैं, उसको नीलाम किया है केंद्र सरकार ने। अब इसकी खबर की पुष्टि नहीं हो रही थी। हम लोगों ने 2 दिन का वक्त आपके लिए लिया और वक्त लेने के बाद अब हम आपको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करा रहे हैं। तो पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये खट्टाली और उसके आसपास के इलाके की तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं। और इसी 600 हेक्टेयर की ज़मीन को 9 जुलाई को भारत सरकार के खान मंत्रालय ने इसकी नीलामी लगाई और नीलामी की बोली को जीता है कोल इंडिया लिमिटेड ने, यानी CIL ने अधिक राशि की बोली लगा के उन्होंने इस नीलामी बोली को जीत लिया। इसके साथ ही हंगामा मच गया कि साहब अब यहाँ पे ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी विरोध जताया, कई संगठनों ने भी यहाँ पर ज्ञापन दिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी हकीकत क्या है। तो सिलसिलेवार हमने पड़ताल की, तो पड़ताल में ये चीज़ सामने आई कि ये बात सच है कि 9 जुलाई को खान मंत्रालय ने 600 हेक्टेयर के खट्टाली, बुलंदमोंग और उसके आसपास के 1-2 और गाँव की बोली लगाई थी। और इस ऑक्शन में, नीलामी में, कोल इंडिया लिमिटेड ने ज़्यादा दाम लगाए और ये उनको वहाँ पर उनको आवंटित कर दी गई। आवंटित नहीं की गई, उनको ये बोली उन्होंने जीत ली और ये उनको हक मिल गया केंद्र सरकार की ओर से कि जब भी विधिवत वैधानिक प्रक्रिया होगी वो इसे यहाँ पर वो खनन कर पाएंगे। तो ये बात तो सच है कि 9 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से, खनन मंत्रालय की ओर से ऐसा हो चुका है। अब बारी ये आती है कि ऐसा हो गया तो अब ज़मीन पे क्या होगा। अब हम आपको एक तस्वीर बताते हैं। मेरे स्क्रीन में आप देखिए वो 15 बिंदु कि अब अगर कोल इंडिया लिमिटेड को ये खनन यहाँ पर करना है तो ये 15 NOC उनको लेनी पड़ेगी। ये 15 NOC क्या है? नंबर 1, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, पर्यावरण मंत्रालय की, रेलवे की, बिजली कंपनी की, रेवेन्यू की, जो भूमिगत जल है उसको लेकर, एनवायरनमेंट की, NGT की, और सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा की भी उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा पैसा एक्ट के तहत बनती है और उसकी सहमति के बगैर ये संभव नहीं है। बीच में मीडिया रिपोर्ट से आई कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति दे दी है, स्टेट के मिनिस्ट्री ने दे दी है। लेकिन हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन अलीराजपुर, इनके पास अभी ये प्रकरण आया ही नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सैटेलाइट से सर्वे किया, ब्लॉक डिसाइड किए। आपको एक नक्शा हम बता रहे हैं, ये आप ब्लॉक देख लीजिए और इस नक्शे के जरिए आप समझिए कि इस इलाके को जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि यहाँ पर ग्रेफाइट ब्लॉक मौजूद है, ग्रेफाइट यहाँ पर मिलेगा। इस आधार पर खान मंत्रालय ने इसे नोटिफाई किया और नीलामी कॉल कर ली। सब कुछ केंद्र सरकार ने तय कर लिया। अब कोल इंडिया को कहा गया है कि वो चूँकि बिडर है, वो ये 15 जरूरी अनुमति लेकर आए और उसके बाद वो अपना खनन चालू करे। अब भूमिका यहाँ से शुरू होगी राज्य सरकार की, शुरू होगी जिला प्रशासन की, शुरू होगी पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की। अगर इनमें से कईयों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, अनुमति नहीं दी, तो कोल इंडिया लिमिटेड इसका खनन नहीं कर पाएगी। यानी गेंद अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के पाले में डाल दी है। राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, तो बीजेपी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हालांकि इन खबरों को उन्होंने अभी अपुष्ट बताया था, लेकिन हमने पड़ताल कर ली है।
9 जुलाई को ये नीलामी केंद्र सरकार कर चुकी थी, लेकिन इसमें राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की भूमिका नहीं है। उन्होंने बाले बाले अपने स्तर पर किया है। अब केंद्र सरकार, ये संभव है कि राज्य सरकार पर दबाव डाल दे, जिला प्रशासन पर दबाव डाल दे और उसके आधार पर ये सब कुछ करने की कोशिश करे। कितना दबाव में राज्य सरकार आती है ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। क्या खट्टाली या आसपास की पंचायतों की ग्राम सभाएं क्या अनुमति देगी, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये इस पूरे मामले की सच्चाई थी जो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताई। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इस पूरे मामले पे जो भी अगली स्टेप होगी, जो भी रिपोर्ट होगी, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ यही गांव नहीं है, कुछ और गांव भी हैं जहां सीसा और अन्य जो खनिज वो मिले हैं, उनमें झाबुआ जिले के भी कुछ गांव शामिल हैं। उनकी भी नीलामी की तैयारी है। सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो में। बने रहिए CB लाइव के साथ।